हेलो दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 की राजनीति के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आसानी से आज हम समझेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि इस चैप्टर से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला प्रश्न, दक्षिण एशिया में कौन से देश हैं? तो आंसर है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। चीन इसमें नहीं है क्योंकि चीन से दक्षिण एशिया की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो चीन दक्षिण एशिया के देश में नहीं है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर दूसरे को देखते हैं। दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं बताइए। भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं दक्षिण एशिया की? ठीक है, तो दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता ये है कि उत्तर में तो हिमालय है, ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। और यही भारत की भी भौगोलिक विशेषताएं हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं क्या है? भारत में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, और यही है भारत की। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे ये है भारत। ठीक है, तो यहाँ है, नीचे है हिंद महासागर, ठीक है, और उत्तर में है हिमालय और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ है अरब सागर पश्चिम में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताएं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। दक्षिण एशिया के किन देशों में कैसी शासन व्यवस्था है? तो भारत और श्रीलंका में है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में है लोकतंत्र और सैनिक शासन। नेपाल और भूटान में राजतंत्र था, परंतु 2006 से वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। मालदीव में अध्यक्षात्मक प्रणाली, लोकतंत्र, बहुलवादी पार्टी व्यवस्था है। नोट, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र सबकी पसंद है। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र सबकी पसंद है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। तो सबसे पहले आंसर देखते हैं, जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, इनके समय में सैनिक शासन था। मतलब प्रश्न का मतलब यह है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र किस किस के समय था। ठीक है, तो आंसर में है कि जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, इन दोनों के समय था सैनिक शासन। ठीक है, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक और बेनज़ीर भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ, वर्तमान में इनके समय क्या क्या थे? लोकतंत्र थे। ठीक है, इनके समय लोकतंत्र था और जनरल अयूब खान और जनरल याहिया खान के समय सैनिक शासन था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के पीछे क्या कारण है? पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट है ऑप्शन में, फर्स्ट, सैनिक, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा होना, जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली नहीं हो पाती है और वहाँ सैनिक, धर्मगुरु और भूस्वामी अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं और सैनिक शासन कायम हो जाता है। ठीक है, दूसरा है, पाकिस्तान की भारत से हमेशा तनातनी रहने के कारण वहाँ सैनिक शासन को बढ़ावा मिलता है। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों में ने अपने स्वार्थ के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, बांग्लादेश संकट, कि बांग्लादेश के ऊपर क्या संकट था। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग था और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। यह बंगाल और असम के हिस्से को काटकर बनाया गया था। पाकिस्तान यहाँ पर दबदबा बना रहा था और यहाँ पर जबरन उर्दू भाषा थोप रहा था।
यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा था। इसका विरोध वहाँ की जनता ने किया। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान ने नेतृत्व में जन संघर्ष छोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को वहाँ 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। याहिया खान के दौर में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग मारे गए तथा लाखों शरणार्थी भारत आ गए। इस समस्या को देखते भारत में पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन किया और भारत पाकिस्तान 1971 में युद्ध हुआ। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 1971 में। ठीक है, और विशेष योगदान किसका था इसकी स्वतंत्रता में? भारत का। ठीक है, भारत का विशेष योगदान था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7, नेपाल का राजतंत्र और लोकतंत्र। मतलब कि नेपाल में कब तक राजतंत्र था और कब से वहाँ लोकतंत्र जारी हुआ? तो नेपाल में राजतंत्र था, पर वहाँ की जनता खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठा रही थी। राजा ने सेना के द्वारा शासन पर पूरी नियंत्रण कर रखा था। 1990 में एक सफल जन आंदोलन हुआ। राजा ने लोकतंत्र संविधान की मांग की। नेपाल में लोकतंत्र ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। माओवादियों का वहाँ प्रभाव है। माओवादियों का राजा तथा अभिजनों से सशस्त्र विद्रोह जारी रहा। 2002 में राजा ने संसद बंद कर दिया। इससे जो थोड़ा लोकतंत्र था वह भी खत्म हुआ। 2006 में यहाँ पूरे देश में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हुए। आंदोलन में माओवादियों, सामाजिक कार्यकर्ता सब ने मिलकर आंदोलन किया। वहाँ संविधान सभा के लिए काम चल रहा है। माओवादियों ने भी संघर्ष छोड़ दिया। इस तरह नेपाल में लोकतंत्र के लिए काम शुरू हुआ। अब नेपाल एक लोकतंत्र है। मतलब अब नेपाल में एक लोकतंत्र है। नेपाल एक 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 4 नंबर में पूछा जाता है ये हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझें और सीखें। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। आज़ादी 1948 में मिली और तब से यहाँ लोकतंत्र रहा। श्रीलंका की समस्या जातीय संघर्ष है। भारत से जा बसे तमिलों को लेकर विवाद है। जो लोग तमिल थे वो भारत के दक्षिणी हिस्से से श्रीलंका में पहुंच चुके थे और वे चाहते थे कि हमें कुछ अधिकार मिलें और वहां हमारे जो भी अधिकार छीने जा रहे हैं उन्हें मिलें। ठीक है, वे भी मिलें। तो अब देखते हैं, श्रीलंका के मूल निवासियों को सिंहली कहा जाता है और जो भारतीय हैं उन्हें तमिल कहा जाता है। सिंहली तमिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि भारत के तमिलों के साथ जरा भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली का है। उग्र तमिल संगठन LITTE लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसको देखो। इस लिट्टे का फुल फॉर्म आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको इतना सीखना ही है। ठीक है, और ये हमेशा पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। यह संगठन श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। जब वहाँ तमिलों के साथ गलत होता है तो हमारे तमिल लोग हमारी सरकार पर दबाव बनाते हैं। भारतीय सरकार श्रीलंका सरकार से बात करती है और राजीव गांधी ने यह दौरा भी किया था। 1987 में शांति सेना भेजी समझौता करने के लिए, पर वहाँ के लोगों ने यह समझा कि भारत सरकार उनके अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रही है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। आइसलैंड और नॉर्वे ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। दक्षिण एशिया में श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो अब ये हमने अभी बताया था प्रश्न नंबर 8वां, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी
बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या संघर्ष थे और कब कब संघर्ष हुए, क्या क्या संघर्ष हुए, इन्हें देखेंगे अब हम। ठीक है, भारत पाकिस्तान संघर्ष। भारत पाकिस्तान सिंहल एक कभी न खत्म होने वाला श्रृंखला लगती है। पहला युद्ध 1947 से 1948 में कश्मीर मुद्दे पर हुआ था। तब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कश्मीर के दो हिस्से हुए, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था। तब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चौथा युद्ध 1999 में हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और तब कारगिल युद्ध हुआ था। तो हम बताएं आपको कि पहला युद्ध 1947 से 1948 में जो युद्ध हुआ था उसे कश्मीर का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान और सेकंड युद्ध जब हुआ था 1965 में, तो ये कश्मीर का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, इसे कश्मीर का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और तीसरा 1971 में इसे कहा जाता है बांग्लादेश का उदय। ठीक है, और चौथा युद्ध 1999 में हुआ था। इसे कारगिल विजय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन विजय के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1999 में जो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। नोट, तो फर्स्ट है 1998 भारत में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। 1999 में पाकिस्तान ने जगाई पहाड़ी में अपना परमाणु परीक्षण किया था। भारत पाकिस्तान दोनों की सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। भारत कहता है कि पाकिस्तान लुके छिपे ढंग से हिंसा करता है। पाकिस्तान कश्मीर में उग्रवाद अलगाववाद को बढ़ावा देता है, पैसे, ट्रेनिंग तथा हथियार देता है। 1995 में खालिस्तान आतंकवादियों को गोला बारूद देता है। पाकिस्तान कहता है कि भारत सरकार और खुफिया एजेंसी सिंधु बलूचिस्तान में समस्या भड़काते हैं। 1961 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता वर्ल्ड बैंक ने कराया था। भारत और पाकिस्तान में विवाद के कुछ मुद्दे: कश्मीर, गुजरात का रण, कच्छ सरक्रीक रेखा, नदी जल विचारों को लेकर। ठीक है, तो कौन कौन से मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के जिनमें विवाद होते हैं? तो कश्मीर है एक मुद्दा, और सेकंड मुद्दा गुजरात का रण, कच्छ सरक्रीक रेखा, जल, नदी का जल को लेकर विवाद होता है, और विचारों को लेकर भी विवाद होते रहते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। बस इतने ही आपको सीखने हैं और गारंटी से इतने ही क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में बताइए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारे नए वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत ही पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।